हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। श्री जी माधव टेक में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम संजीव है। अब अभी तक हमने पिछले ट्यूटोरियल में ये देखा है कि हमने एग्जाम सर्वर इंस्टॉल कर लिया है। मैंने उसके दो पार्ट्स में वीडियो बनाए हैं, पार्ट 1 एंड पार्ट 2। ठीक है, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सभी ने अपने सिस्टम पे एग्जाम सर्वर डाउनलोड करके इंस्टॉल कर लिया होगा और आपके सिस्टम पे एग्जाम रेडी है। ठीक है, और मेरा यहाँ पे कहाँ पर रेडी है? सी ड्राइव के अंदर एग्जाम फोल्डर है, उसके अंदर एच टी डॉक्स के अंदर हम काम करें। ठीक है, तो अब आइए हम चलते हैं आगे। आज के टॉपिक पे चलते हैं कि आज हमें क्या सीखना है। तो वहाँ पे चलता हूँ। तो इसके लिए मैं आपको वी एस कोड के सबसे पहले मैं स्क्रीन शेयर कर लेता हूँ। ठीक है, तो ये मैंने स्क्रीन शेयर कर लिया। अब मैं आपके चलता हूँ वी एस कोड पे। ठीक है, तो ये देखिए यहाँ पर मैंने पहले से थोड़ा सा होमवर्क करके रखा हूँ कि आप लोग का टाइम बचे। तो आज हम पढ़ेंगे, सबसे पहले हम देखेंगे कि पीएचपी का सिंटेक्स क्या होता है। मतलब पीएचपी की हम यदि एक फाइल बनाते हैं तो उसमें हम कैसे प्रोग्रामिंग करते हैं। ठीक है, पहला। दूसरा कि पीएचपी के अंदर एक इको कमांड होती है, ये क्या होती है। दूसरा पॉइंट हम ये देखेंगे। और इस इको कमांड से ब्राउजर पे हम कैसे डेटा को प्रिंट करते हैं ये देखेंगे। तो इको कमांड बेसिकली क्या हमारा कोई भी डेटा डिस्प्ले करने का काम करता है। ठीक है, अब थर्ड पॉइंट है कि हाउ टू रन वेबसाइट ऑन ब्राउजर, कि हम ब्राउजर के ऊपर अपने वेबसाइट को कैसे रन करेंगे, इसको भी देखेंगे। उसके बाद आज का फोर्थ पॉइंट है कि प्रोजेक्ट फोल्डर इन एग्जाम सर्वर, कि एग्जाम सर्वर के अंदर अपना प्रोजेक्ट फोल्डर हम कहाँ पे रखते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मैं यही आपको ये बताता हूँ कि पहले आप एग्जाम सर्वर के अंदर प्रोजेक्ट का फोल्डर कहाँ पे बनाते हैं और उसके अंदर फाइल्स कैसे बनाते हैं, काम कैसे करते हैं। तो सबसे पहले मैं आज स्टार्ट कर रहा हूँ पॉइंट 4 से, क्योंकि यहीं से हमारा लॉजिक बनता है स्टार्ट करने का। तो इसके लिए मुझे जाना होगा फिर से वही अपने कंप्यूटर सिस्टम के अंदर सी ड्राइव के अंदर। तो मैं क्या करता हूँ, विंडो प्लस ई प्रेस करता हूँ, कीबोर्ड से शॉर्टकट है। तो ये मैंने प्रेस कर दिया। इसके बाद मैं आ गया यहाँ पे, फिर मैं आ गया आपका सी ड्राइव में। ठीक है, ये क्या है? ठीक है जी, ओके ओके। उसके बाद मैं फिर से आ गया आपका यहाँ पर जी एग्जाम सर्वर के एग्जाम फोल्डर के अंदर। इसके अंदर देखिए एच टी डॉक्स। ठीक है, अब यहाँ पर मैं अपना एक प्रोजेक्ट फोल्डर क्रिएट करूंगा। तो ये देखिए, मैं यहाँ पर न्यू फोल्डर, और इसका मैं नाम रखूंगा, चूंकि पीएचपी का ट्रेनिंग चल रहा है तो मैं यही नाम रखता हूँ, ट्रेनिंग देता हूँ फोल्डर का नाम। ठीक है जी, ट्रेनिंग ट्रेनिंग। ठीक है, मैंने ट्रेनिंग रख दिया। अब इसको मुझे वीएस कोड में ओपन करना है, तो मैं आपको दो मेथड बताता हूँ किस तरह से। एक तो देखिए यहाँ पर आप क्लिक करिए और यहाँ पर आप लिखिए CMD और एंटर प्रेस करिए। ठीक है, ये आ गए आप। तो ये देखिए, चूंकि एच टी डॉक्स में तो ऐसे नहीं, आपको फिर से लेके चलता हूँ। यहाँ पर मुझे इस फोल्डर के अंदर जाना था, इस पे क्लिक करिए, यहाँ पर लिखिए अब CMD। ठीक है, अब देखिए आ गए आप। देखिए पाथ क्या बना, आप सी ड्राइव कोलन, इसको बोलते हैं बैकवर्ड स्लैश एग्जाम, फिर बैकवर्ड स्लैश एच टी डॉक्स, फिर बैकवर्ड स्लैश ट्रेनिंग। अब यहाँ पर मुझे VS कोड में इसको ओपन करना है। तो ये देखिए जी, कोड और आगे डॉट, ये देखिए VS कोड में फाइल ओपन हो। ठीक है जी, तो एक तो ये रहा। अब दूसरा आपको मेथड बताता हूँ कि VS कोड में कैसे ओपन करेंगे। तो मैं सबसे पहले VS कोड को क्लोज करता हूँ और मैं यहाँ से दोबारा से फिर जाता हूँ और VS कोड यहाँ लिखता हूँ, VS कोड। ठीक है, ये देखिए मैं यहाँ पर न्यू विंडो पे क्लिक करता हूँ। ठीक है, ये देखिए अब यहाँ पर, ये देखिए मैं फाइल जाके ओपन फोल्डर भी कर सकता हूँ। और यहाँ पर देखिए ऑलरेडी ओपन फोल्डर आ रहा है, ये देखिए कुछ स्टार्ट यहाँ पर ऐसे दिया है। तो मैं यहाँ पर ओपन फोल्डर पे क्लिक करता हूँ। फिर से मैं आपका वहीं पर सी ड्राइव के अंदर एग्जाम्प
htdocs, और ये ट्रेनिंग ये ट्रेनिंग नाम का फोल्डर था, तो इसको मैं क्रिएट कर लूँ। ठीक है जी। और मैं इसको करता हूँ सिलेक्ट फोल्डर। ठीक है, ये देखिए। अब यहाँ पर क्या है, मैं एक फाइल क्रिएट करूंगा इस ट्रेनिंग फोल्डर के अंदर। तो यहाँ पर मैं लिखूंगा index.php और मैं एंटर प्रेस करूंगा। ठीक है जी। तो मैं इसको बंद कर देता हूँ। ठीक है। और हो सकता है आप लोग को थोड़ा छोटा दिख रहा है, तो मैं इसके लिए जूम कर देता हूँ। ठीक है। अ, अब इतना तो आप लोग को होगा कि ठीक है। और यहाँ से मैं इसको, ठीक है जी। अब यहाँ पर मैं कोड लिखता हूँ जी। ठीक है। तो देखिए, सबसे पहले जब हम पीएचपी में काम करते हैं तो ये पीएचपी का सिंटेक्स होता है एंगुलर ब्रैकेट क्वेश्चन मार्क पीएचपी। ठीक है ये, और एंटर प्रेस कर दीजिए। ये होता है इसका पीएचपी का स्टार्टिंग टैग, और एक होता है क्लोजिंग टैग। ठीक है। ये ऑप्शनल होता है, आप लगाएं ना लगाएं। ठीक है। बट स्टार्टिंग में यदि आप प्रैक्टिस करते हैं तो पहले ऐसे ही करिए। ठीक है। जब आपको हैबिट्स हो जाएगी, आपको एक्सपीरियंस हो जाएगा, फिर आप बेशक हटा दे, बट स्टार्टिंग में ऐसे ही प्रैक्टिस करिए, क्योंकि पीएचपी का स्टार्टिंग टैग है और एक क्लोजिंग टैग है। एक बार आपका हैंड्स ऑन प्रैक्टिस हो जाए, आपका हाथ बैठ जाए, फिर आप ऑप्शनल आप कर सकते हैं। ठीक है, हटा सकते हैं। तो अब देखिए, मैं यहाँ पर लिखता हूँ एक इको कमांड, और इको कमांड लिखता हूँ, और मैं यहाँ पर लिखता हूँ मोस्ट वेलकम, मोस्ट वेलकम, मोस्ट वेलकम टू आवर चैनल श्रीजी माधव टेक, श्रीजी श्रीजी माधव टेक। मैंने ये एक स्टेटमेंट दे दिया। ठीक है जी। अब चूंकि ये थोड़ा सा इधर आप लोगों को दिखाई नहीं दे रहा है, तो मैं ये इसके लिए अभी थोड़ी देर के लिए इसको हाइड करता हूँ। तो मैं इस पे क्लिक कर दिया। ठीक है, ये देखिए, ये आपको दिख रहा है। ठीक है जी। मोस्ट वेलकम टू आवर चैनल श्रीजी माधव टेक, हमारे चैनल का नाम जो है श्रीजी माधव टेक है, और इसमें आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो मैंने एक जस्ट स्टेटमेंट लिखा। अब इस स्टेटमेंट को मैं चाहता हूं ब्राउजर के ऊपर प्रिंट करना। तो उसके पहले एक बार फिर से देख लीजिए, पीएचपी का सिंटेक्स है इस तरह से, ओपन ये टैग है पीएचपी का, इस तरह से हम लिखते हैं। उसके बाद ये इको कमांड है, और ये स्टेटमेंट है। स्टेटमेंट जब भी आपको लगता है कि हाँ मेरा कंप्लीट हो गया, तो यहाँ पर आप सेमी कोलन लगाएंगे। सेमी कोलन से क्या होता है, ये लाइन टर्मिनेट हो जाती है। ठीक है। टर्मिनेट होने का क्या मतलब है कि इस जो कोडिंग का कोडिंग का इफेक्ट है वो इसी लाइन तक है, नेक्स्ट लाइन पे नहीं है। ठीक है। तो अब मैंने एक इको कमांड से लिखा मोस्ट वेलकम टू आवर चैनल श्रीजी माधव टेक। ठीक है। अब मैं इस कंट्रोल एस करता हूं, और आप लोगों को बताता हूं कि इसको ब्राउजर पे रन कैसे करेंगे। तो मैं फिर से आपको थोड़ा सा समझाने के लिए मैं फिर से यहाँ पे चलूंगा अपने सी ड्राइव के अंदर। तो ये देखिए आप, मैं एच टी डॉक्स के अंदर जाता हूँ। यहाँ पर हम सारे अपने प्रोजेक्ट का फोल्डर रखेंगे। जिस प्रोजेक्ट पे, जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पर एक स्कूल मैनेजमेंट पे काम कर रहा हूँ, तो स्कूल नाम से फोल्डर बनाऊंगा। यदि मैं मान लीजिए कि फेसबुक जैसे वेबसाइट पे काम कर रहा हूँ, तो फेसबुक नाम का एक फोल्डर बनाऊंगा, उसके अंदर सारे फाइल्स और फोल्डर को रखूंगा। ठीक है। तो चूंकि अभी मैं यहाँ पर ट्रेनिंग दे रहा हूँ, तो ये देखिए मैंने ट्रेनिंग का बनाया हुआ है। ठीक है। और इसके अंदर ये देखिए फाइल्स क्रिएट किया हुआ है। ठीक है। तो अब मैं आपको बता रहा हूं कि इस ट्रेनिंग नाम के जो ट्रेनिंग का जो फोल्डर है, और इसके अंदर इंडेक्स डॉट ए पीएचपी फाइल है, इसको मुझे ब्राउजर पे रन करना है। तो उसको कैसे रन करें, ये मैं यहाँ पे बताने की कोशिश कर रहा हूँ। तो ये देखिए, ये जो होता है सी ड्राइव और बैकवर्ड स्लैश एग्जाम बैकवर्ड स्लैश एच टी डॉक्स। तो इसको ये इसको एक लाइन में हम बोलते हैं, जब ब्राउजर के ऊपर रन करते हैं, इसको बोलते हैं लोकल होस्ट। लोकल होस्ट, लोकल लोकल होस्ट। अब आप लोगों को ये होगा कि सर ये लोकल होस्ट क्यों आया।
तो लोकल होस्ट इसलिए आया कि जो इसकी पीएचपी की जो सेटिंग्स है, INI फाइल है, तो वहां पर ये सेटिंग किया गया है कि सी ड्राइव, एग्जाम्प, HT डॉक्स, उसके जगह पे हम जब भी ब्राउजर पे रन करें तो लोकल होस्ट लिखें। ठीक है। अब आप चाहते हैं कि क्या सर हम कुछ और भी लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं, आप अपने नाम से चला सकते हैं। ठीक है। आप लोकल होस्ट की जगह पे अपना नाम लिख दीजिए, जहां जहां सेटिंग है आपके नाम से चल पड़ेगा। ठीक है। लेकिन चल तो जाएगा आपके नाम से, लेकिन देखिए जब भी हम कोई प्रोग्रामिंग करते हैं, चाहे कोई फाइल क्रिएट करते हैं, चाहे कोई उसके उस फाइल के अंदर कोई मेथड बनाते हैं, क्लासेस बनाते हैं, तो हम एक और फाइल का नाम भी रखते हैं, वो एक मीनिंगफुल रखते हैं, जिससे हमें पता लगे कि आज मान लीजिए कि हम प्रोग्रामिंग करते हैं और 3 महीने बाद मुझे फिर से जरूरत पड़ती है उस प्रोजेक्ट के अंदर कुछ काम करने के लिए, तो जब भी मैं उस प्रोजेक्ट के अंदर जाऊं, फाइल्स को ओपन करूं, उसके अंदर मेथड्स को देखूं, तो मुझे याद आ जाए, अच्छे इस फाइल के अंदर मैंने ये काम किया है। मेथड्स के देखते ही, नाम के, फाइल्स के नाम को देखते ही हमें पता लग जाए। ठीक है। तो कहने का मतलब है कि हमें जो भी नाम रखना है मीनिंगफुल रखना है। ठीक है। आपके नाम से भी चल जाएगा, बट हमें क्या करना है, मीनिंगफुल नाम रखना है। तो लोकल होस्ट क्या है, एक मीनिंगफुल है। ठीक है। तो और लोकल होस्ट क्या है? तो लोकल होस्ट आपका एक सर्वर का नाम है, जो हम लोकल सिस्टम पे जब हम रन करते हैं ब्राउजर के ऊपर, तो ये लोकल होस्ट क्या है, आपका सर्वर का नाम है। ठीक है। तो ये लोकल होस्ट हो गया। ठीक है जी। उसके बाद आपको कहाँ पे रन करना है? ठीक है। तो इसको बोलते हैं फॉरवर्ड स्लेस। अब कौन सा हमारा फोल्डर है? ट्रेनिंग है जी। तो ये देखिए ट्रेनिंग, फिर इसके अंदर कौन सी फाइल है जी? index.php। ठीक है, ये देखिए। ठीक है। अब ये यहाँ पे नहीं रन करना, यहाँ पर तो मैंने आपको समझाया। ठीक है। इसको हम, ये जो मैंने लिखा है, इसको हम लिखेंगे ब्राउजर के ऊपर। तो ठीक है, हम चलते हैं ब्राउजर के ऊपर। ठीक है जी। ये आपको समझाने के लिए बताया कि कैसे प्रोजेक्ट को रन करते हैं। तो अब हम क्रोम ओपन करते हैं, क्रोम। ठीक है। अब मैं यहाँ पर लिखता हूँ लोकल होस्ट ट्रेनिंग, 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 ट्रेनिंग की स्पेलिंग गलत हो गया, सॉरी। TRAINING, ट्रेनिंग। और इसके अंदर index.php, इसको मैं रन, ये देखिए ये आ गया। मोस्ट वेलकम टू आवर चैनल। ठीक है, श्री जी माधव। मैं इसको मिनिमाइज कर देता हूँ। ठीक है। ठीक है। मोस्ट वन, मोस्ट वेलकम टू आवर चैनल श्री जी माधव टेक। ठीक है जी। तो इको कमांड क्या करता है? डिस्प्ले करने का काम करता है। कहाँ पे करता है जी? ब्राउजर के ऊपर। ये देखिए ब्राउजर के ऊपर हमारा डिस्प्ले हो गया। ठीक है। मतलब कहीं पर भी यदि आपको कोई भी डेटा डिस्प्ले कराना है, प्रिंट कराना है, तो इको कमांड होता है पीएचपी में, उसके थ्रू हम कर सकते हैं। ठीक है। तो ये जब भी इसको बोलते हैं हम ब्राउजर पे, ये देखिए लोकल होस्ट अपना सर्वर हो गया। ट्रेनिंग क्या है? फोल्डर का नाम, उसके अंदर फाइल का नाम है index.php। तो ये मैं आपको बताऊं कि पीएचपी जो है वो इंटरप्रेटर लैंग्वेज है। इंटरप्रेटर का मतलब क्या है? इंटरप्रेटर लैंग्वेज है, इंटरप्रेटेड लैंग्वेज है। इसका मीनिंग ये हुआ कि पीएचपी सिक्वेंशियल ऑर्डर में चलता है, 1 बाय 1, स्टेप बाय स्टेप्स। और सेकेंड चीज इसमें होता है कि इसमें भी फाइल कंपाइल्ड होके फिर सर्वर के ऊपर एग्जीक्यूट होती है, और उसका जो आउटपुट है वो हमें ब्राउजर के ऊपर डिस्प्ले होता है। तो जो कंपाइल्ड होती है, कंपाइल्ड क्या होता है? जो सोर्स कोड को बाइनरी कोड में कन्वर्ट करे। तो सोर्स कोड क्या हो गया? जो हम यहाँ पर लिख रहे हैं, ठीक है ना, यहाँ पर आप देखेंगे अ, यहाँ पे, इसी को हम बोलते हैं सोर्स कोड। ठीक है। क्या मतलब हुआ? कि जिस कोड को ह्यूमन बींग रीड कर सके, अंडरस्टैंड कर सके, उसको हम बोलते हैं सोर्स कोड। और जब ये कंपाइल होता है तो ये बाइनरी कोड में कन्वर्ट हो जाता है, 0101। ठीक है। ये जो पीएचपी का इंटरप्रेटर है, कंपाइलर है, वो ये काम करता है। ठीक है। वो हमें दिखाई नहीं देगा, ठीक है ना, वो हमें, ये सारा काम इंटरनल होता है। ठीक है। फिर इसको कंपाइल करके उसके बाद ये एग्जीक्यूट होता है, और एग्जीक्यूट होने के बाद हमारे पास लोकल सिस्टम, लोकल होस्ट जो सर्वर है ब्राउजर के ऊपर, ये क्लाइंट फॉर्मेट में क्लाइंट साइड डिस्प्ले हो जाता है। अब क्लाइंट साइड कहने का मतलब क्या है? ये देखिए जो क्रोम होता है, तो क्रोम पे जो ये डेटा होता है क्लाइंट साइड होता है, और HTML का फॉर्मेट होता है।
अब आप कहोगे सर HTML का तो कोई टैग नहीं दिखाई दे रहा, कैसे हुआ? तो मैं आपको इंस्पेक्ट करके दिखाता हूँ। ये देखिए, ये देखिए, मैंने कोई भी HTML का टैग नहीं लगाई। देखिए HTML हेड, बॉडी, बॉडी के अंदर है मोस्ट वेलकम टू आवर चैनल श्रीजी माधव टेक। ठीक है, ये आप देख सकते हैं। ठीक है, आप यहाँ पर भी देख सकते हैं कोडिंग में। ये देखिए, मैंने सिंपल लिखा, मैंने कोई HTML का टैग नहीं लगाया। ठीक है, बट यहाँ पर जब ब्राउजर के ऊपर प्रिंट हो रहा है तो ये HTML के फॉर्मेट में प्रिंट हो रहा है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि जब भी ये जहां पर हम देख रहे हैं इसको हम बोलते हैं क्लाइंट साइड। ठीक है, जो PHP लैंग्वेज है वो होती है सर्वर साइड। मतलब सर्वर साइड एग्जीक्यूट होके जो हमें डेटा डिस्प्ले होता है वो हमारा होता है क्लाइंट साइड पे। जो हमें आउटपुट मिलता है वो हमें मिलता है क्लाइंट साइड पे। ठीक है, और HTML के फॉर्मेट में होता है। ठीक है, तो क्लाइंट साइड कौन कौन सी लैंग्वेज होती है? ठीक है ना, मैं थोड़े से एग्जांपल देता हूँ। जैसे HTML है वो हमारा क्लाइंट साइड चलता है, जो हमारा जावा स्क्रिप्ट है वो क्लाइंट साइड चलता है, और जो PHP है वो सर्वर साइड चलती है। क्लाइंट साइड का मतलब जो हमारा ब्राउजर के ऊपर रन होता है। ठीक है, उसको हम बोलते हैं क्लाइंट साइड। ठीक है, जैसे जावा स्क्रिप्ट हो गई। ठीक है, आप उसको एडिटर में फाइल के अंदर कोडिंग करिए और उसको ब्राउजर पे आके रन कर लीजिए। HTML का एक फाइल बनाइए, उसमें लिखिए और उसको आके ब्राउजर पे रन कर, ये क्लाइंट साइड होता है। सर्वर साइड जो सर्वर पे फाइल एग्जीक्यूट होती है और सोर्स कोड को बाइनरी कोड में कन्वर्ट करता है। पहले कंपाइल होती है, फिर कंपाइल के बाद कंपाइल्ड फाइल बनती है, फिर कंपाइल से फिर एग्जीक्यूशन फाइल बनती है .exe, एग्जीक्यूटेबल फाइल बोलते हैं उसको। और फिर उसका जो आउटपुट हमें क्लाइंट साइड पर डिस्प्ले होता है। ठीक है, तो जो सर्वर पे फाइल होती है, जो सर्वर पे फाइल एग्जीक्यूट होती है वो होती है सर्वर साइड बोलते हैं। जैसे PHP क्या है, कौन सी लैंग्वेज है, कौन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है? सर्वर साइड है। और HTML कौन सी है? क्लाइंट साइड है। जावा स्क्रिप्ट कौन सी है? क्लाइंट साइड है। और .NET कौन सी है? सर्वर साइड। ठीक है, तो ये मैंने थोड़ा सा आपको यहाँ पर बताया क्लाइंट साइड और सर्वर साइड। आपका डिफरेंस क्या है? क्लाइंट साइड होता है जो ब्राउजर पे रन होता है। ठीक है, जो फाइल ब्राउजर पे रन होती है वो होता है क्लाइंट साइड। जो भी कोड हमने लिखा उस फाइल के अंदर वो कहाँ पे? ब्राउजर पे रन होगा, उसको हम बोलते हैं क्लाइंट साइड। एग्जाम्पल क्या है क्लाइंट साइड के? HTML है, जावा स्क्रिप्ट है। और सर्वर साइड PHP। सर्वर साइड क्योंकि जो भी इसका कोड है वो कहाँ पर एग्जीक्यूट होता है? सर्वर पे होता है। एग्जीक्यूट होने के बाद जो हमें आउटपुट मिलता है वो हमें क्लाइंट साइड पे मिलता है। ठीक है, ब्राउजर के ऊपर। और ये HTML का फॉर्मेट होता है, ये देखिए आपके सामने मैंने दिखाया। ठीक है, तो अब एक बार आके हम देख लेते हैं जो आज का हमारा टॉपिक था। तो देखिए, सबसे पहले प्रोजेक्ट फोल्डर इन एग्जाम सर्वर, ये हो गया, मैंने आपको बता दिया कि ट्रेनिंग नाम से एक फोल्डर बनाया था। ठीक है, उसके बाद दूसरा क्या है कि वेबसाइट को कैसे ब्राउजर में रन करते हैं, ये भी मैंने बता दिया। ये भी डन है अपना पॉइंट। उसके बाद एक बार देखते हैं PHP इको कमांड, ये भी हो गया। ठीक है, और सिंटैक्स क्या होता है PHP का, कैसे स्टार्ट करते हैं, ये भी अपना डन हो गया। ठीक है, तो आज का ये सारा टॉपिक हो गया। मैं थोड़ा सा और आपको बताऊं, मैं एक बार फिर से यहाँ पे चलता हूँ। ठीक है, मैं इसको वो कर देता हूँ, जो भी हमारा F12 था उसको मैंने हटा दिया। तो आ, आपको कोई भी डाउट है, आपका कोई भी क्वेश्चन है तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट में पूछिए। ठीक है, और यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, और अपने फ्रेंड्स में ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करिए, ताकि भारत में ये हर किसी को इस ट्रेनिंग का लाभ मिले। मैं आपको फिर से एक बार रिपीट करना चाहता हूँ, श्रीजी माधव टेक एक ऑर्गेनाइजेशन है जो फ्री ऑफ कॉस्ट पूरे भारत में ही ट्रेनिंग प्रोवाइड कर रही है। ठीक है, और यदि आपका कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है, तो मैं रात को 9 बजे आता हूँ, 9 से 10 आपका डाउट की क्लास लेता हूँ। ट्रेनिंग की क्लास होती है, वहाँ पर कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। ठीक है, तो 9 से 10 आप मेरे से कैसे जुड़ सकते हैं? तो यहाँ पर देखिए, आप श्रीजी माधव टेक.com है वेबसाइट, श्रीजी माधव टेक.com। ठीक है, यहाँ पर आप जाइए, यहाँ पर एक आपको पॉपअप मिलेगा, यहाँ से लिंक को कॉपी करिए और गूगल मीट के साथ मेरे साथ जुड़ सकते हैं। ठीक है, तो ये है। ठीक है, तो यदि
आपको कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेश्चन है, तो आप 9 से 10 रात को मैं लाइव आता हूँ, लाइव क्लास होती है, तो आप वहाँ पर प्लीज जुड़ जाइए। आपका कोई भी क्वेश्चन है वहाँ पर पूछिए, कमेंट में पूछिए, मैं जितना पॉसिबल हो सकता है मैं आपको रिप्लाई करूंगा। ठीक है, हो सकता है कि मैं कमेंट में एट ए टाइम नहीं कर पाऊँ, तो आप, मैं जब भी मैं उसको देखता हूँ कमेंट को, तो मैं जरूर रिप्लाई उसके ऊपर करूंगा। अगर आप, लाइव क्लास चलती है 9 से 10 टाइमिंग है, देखिए यहाँ पर पढ़ लीजिए एक बार, देखिए एट नाइट 9 PM, ठीक है। तो आप 9 PM आ जाइए, आपका कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेश्चन है, ठीक है। और ये क्लास सबके लिए, जैसे कोई BCA कर रहा है, BSc IT कर रहा है, B.Tech कर रहा है, M.Tech कर रहा है, MCA कर रहा है, या कंपनी में फ्रेशर है, 1 ईयर एक्सपीरियंस है, 2 ईयर्स है, 3 ईयर्स है, 4 ईयर्स है, 5 ईयर्स है, ठीक है, 6 ईयर्स है, 7 ईयर्स, कोई भी जुड़ सकता है, ठीक है। और कंप्यूटर क्लासेस जब मान लीजिए कि सेकेंड, फोर्थ फिफ्थ से स्टार्ट है, तो फोर्थ फिफ्थ से लेके MCA M.Tech के सबको लिए क्लास है, फ्री ऑफ कॉस्ट है, किसी से 1 रुपया भी यहाँ पे नहीं लेना है, ठीक है जी। और फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रेनिंग देना है। तो आप लोग ज्यादा से ज्यादा इस ट्रेनिंग का लाभ लीजिए, फ्री ऑफ कॉस्ट है। और मैं छोटे बच्चों से लेके बड़े बच्चों तक सबको ट्रेनिंग दे रहा हूँ, फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहा हूँ। और मेरा यह है कि सबको जॉब मिले, सबकी नौकरी लग जाए, ठीक है, ट्रेनिंग के बाद। तो और आपको ट्रेनिंग में किसी प्रकार का कोई दिक्कत आता है, तो मैं लाइव आता हूँ 9 से 10, आप 9 से 10 आके मेरे से आप अपने डाउट क्लियर कर सकते हैं। और इस चैनल के साथ जुड़ने के लिए आप सब्सक्राइब कर लीजिए और इसको लाइक कर लीजिए यदि आपको अच्छा लगता है। और आप सभी का मोस्ट मोस्ट वेलकम है श्रीजी माधव टेक में, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और अभी आज के लिए इतना ही, ठीक है, मुझे इजाजत दीजिए। अब आपसे नेक्स्ट मुलाकात होगी नए वीडियो में, ठीक है। तब तक के लिए आप प्लीज प्लीज अपना बहुत ध्यान रखिए, बहुत ख्याल रखिए। और नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए, तब तक के लिए हमें इजाजत दीजिए, और हम नेक्स्ट वीडियो में आपसे अगेन मिलते हैं, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच।